वेलकम टू दी पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आधुनिक भारत के इतिहास के लेसन्स को, उनके चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं। और इसी कड़ी में आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कब किस कंपनी ने भारत में आगमन किया, उसने अपनी फैक्ट्री को कब और किस स्थान पर स्थापित किया भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी बाहरी कंपनियों को, यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने की, और अगर ये पहले आते रहे थे तो इन्होंने नए मार्ग की खोज की आवश्यकता इनको क्यों महसूस हुई और इन्होंने नए मार्गों की खोज के लिए इतनी सारी मेहनत और मशक्क़त क्यों की। तो इन सभी बातों के लिए कुछ एक पॉइंट जो शुरुआत में हम लोगों को ध्यान देने हैं वो क्या है, उनको देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा मैप ऑफ इंडिया है। तो जब यूरोपियों ने क्या देखा कि 1453 में मोहम्मद फ़ातेह ने बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो यूरोप से भारत आने के रास्ते थे, चाहे वो जल के द्वारा रास्ता हो या स्थल मार्ग हो या जल मार्ग हो, दोनों ही अवरोधित हो गए। अच्छा, अब जब ये दोनों अवरोधित हो गए तो क्योंकि हमें पता है कि भारत के साथ बाहरी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अफ्रीका हो या अरब प्रायद्वीप हो, इन सभी के व्यापार प्राचीन समय से ही भारत के साथ में चले आ रहे थे। तो उस मार्ग के अवरोधित होने की वजह से यूरोपियों को नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता पड़ी और इसी क्रम में सबसे पहले कोलंबस 1492 में स्पेन से निकला। किसके लिए? भारत की खोज करने के लिए। लेकिन वो भारत की खोज करते करते कहाँ पहुँच गया? अमेरिका। तो अमेरिका पहुँचा तो उसने अमेरिका की खोज 1492 में की। इसके बाद दूसरे क्रम की अगर हम बात करेंगे तो फिर वास्को डिगामा जो है वो 1498 में पुर्तगाल से होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते, जो कि दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उससे होते हुए आपके कालीकट पहुंचा। कब? 17 मई 1498 को। और यहाँ पर जमोरिन, जो कि उस वक्त कालीकट के राजा थे, उन्होंने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। इस स्वागत के बाद में जब कुछ दिन ठहरने के बाद वास्को डिगामा वापस लौटा यहाँ से काली मिर्च और कुछ अन्य मसाले लेकर के, तो उसमें उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना, उस वक्त बहुत बड़ा मुनाफा था ये। इस मुनाफे को देख करके कुछ यूरोप के लोगों को भी लालसा जागी कि हम भी भारत में अपना प्रवेश करेंगे और साथ में क्या करेंगे, वहाँ जा कर के खूब मुनाफा कमाएंगे और आराम से रहेंगे। अच्छा, इससे पहले आप अगर थोड़ा चलेंगे इतिहास में तो आपको एक नाम ध्यान आएगा, मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी में भारत, चीन, इन सभी देशों का दौरा करके, यहाँ रह करके सब देख करके गया था कि यहाँ पर कितनी दौलत के अंबार हैं, कितने सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ मौजूद है। और स्पेशली भारत के लोग कितने सीधे और सज्जन हैं कि वो हर किसी का स्वागत बिल्कुल खुले दिल से करते हैं, चाहे वो हमारा बैरी या दुश्मन ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले बात करेंगे पुर्तगालियों की। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ये आप ध्यान कर लीजिए कि यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि कब कौन सी यूरोपीय कंपनी या यूरोपीय लोग भारत में आए और फिर उन्होंने कब अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, कहाँ लगाई। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डिगामा 17 मई 1498 को कालीकट में उतरा था और कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। किसके द्वारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। ये आगे चल करके गवर्नर बनेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नर नहीं था ये, लेकिन उससे पहले ही आ चुका था और इसने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की स्थापित करी। इसके बाद बात करते हैं डच की। डच जो है वो 1596 में आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी इस आंध्र प्रदेश वाले इलाके में इस पूर्वी तट पर की।
पूर्वी तट पर। कब की? 1605 ईस्वी में। अंग्रेज़ भारत कब आए, जो कि सबसे प्रमुख भूमिका में हमें नज़र आएंगे आने वाले समय में इनके आने के बाद। ये अंग्रेज़ जो हैं, सबसे पहले जो अंग्रेज़ व्यक्ति आया था हमारे भारत में वो था मेंडेन हॉल, जो कि 1599 में स्थल मार्ग के द्वारा आया था। अब आप उस वक्त के अगर इतिहास को देखेंगे, उस वक्त के घटनाक्रम को देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उस वक्त जो व्यापारी या यात्री निकलते थे यात्राओं में, तो उनकी जान का कोई भी भरोसा नहीं रहता था, उनकी ज़िंदगी कब ना ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि जिन रास्तों से ये अपना व्यापार करते थे या आते जाते थे, उन रास्तों में बहुत बड़े बड़े डाकुओं के गिरोह भी सक्रिय थे और उन्हें रोक करके लूट लेते थे, और उसके बाद में अगर वो कुछ उसमें विरोध करते थे तो उन्हें वो मार भी देते थे। तो मेंडेन हॉल सबसे पहले 1599 में आया। कब आया? 1599 में स्थल मार्ग के द्वारा। इसका नाम क्या था? मेंडेन हॉल। मेंडेन हॉल। फिर इसके बाद में 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ जो है वो एक महारानी का पत्र लेकर के 1600 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, और फिर उसके बाद में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और पहली जो फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में आंध्रा में लगती है 1611 में। इसमें 2 पॉइंट हैं, उनको ध्यान कर लीजिए। 1611 में जो मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री, कारखाना, किला और दुर्ग, ये जो चारों हैं ना, ये सब एक ही हैं। कहीं पे आपको किला मिलेगा, कहीं आपको फैक्ट्री मिलेगी, कहीं आपको दुर्ग भी मिलेगा, कहीं आपको कारखाना मिलेगा। उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री ही लिखा है, लेकिन इसमें आपको दुर्ग मिल सकता है, किला भी मिल सकता है, कारखाना भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये चारों एक ही शब्द हैं, इनमें कुछ अलग अलग नहीं है ना, तो इनमें कोई डिफरेंस है। तो मैं क्या बता रहा था कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या किया? अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, लेकिन वो स्थायी नहीं थी बल्कि अस्थायी थी। इसके बाद 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट ने क्या किया? पुर्तगालियों को हरा दिया। इससे खुश होकर के जहांगीर ने उन्हें छूट दे दी। इसके बाद 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में इन्होंने जो अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है वो लगाई है सूरत में। ये आपकी स्थायी फैक्ट्री थी। सूरत आपका कहाँ पड़ता है भाई? गुजरात में। ठीक है, तो ये स्थायी थी और जो 1611 वाली थी वो अस्थायी थी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं डेनिश कब आए भारत? 1616 में, और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में ट्रैंकोबार में लगा। ये ट्रैंकोबार आपको लिखा मिलेगा, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये आपका केरल के जस्ट बगल में तमिलनाडु। यहाँ पर इन्होंने ट्रैंकोबार नामक जगह पर अपनी पहली फैक्ट्री 1620 ईस्वी में लगाई। आगे बात करते हैं, जो एक और इम्पोर्टेंट प्रतिद्वंदी आते हैं इन सभी के, वो कौन है? फ्रांसीसी। और ये कब आए थे? बड़े लास्ट में, बहुत आराम से 1664 में आए थे। कब आए थे? 1664 में। और उन्होंने पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? 1668 में। कहाँ लगाई थी? सूरत में। ठीक है, पहली फैक्ट्री 1668 में लगाई थी और वो भी सूरत में लगाई थी। अब देखिए, अब ये जो आपके 5 हैं, अभी इनमें एक और है, करीब 6 लोग आए हैं। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनका क्रम बताइए। तो क्रम आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, और फिर सबसे लास्ट में कौन आए? फ्रांसीसी आए। इनको आपको सन भी याद रखने हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि किस यूरोपीय कंपनी ने किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई और कब लगाई, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपका पश्चिमी तट है हमारे भारत का, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ये पश्चिमी तट है आपका। ये इसमें आप इसी को आप पश्चिमी घाट भी कहते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम भूगोल की क्लासेस में बात करेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये पूर्वी तट है। ठीक है, ये आपका पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। तो आप अगर ये सोचें कि जब इन्होंने अपना आगमन शुरू किया
यूरोप से भारत के लिए, तो ये हमेशा आकर के इन्हीं जगहों पर कवर क्यों हो रहे, इन जगहों को कवर क्यों कर रहे थे? तो इसका एक साफ सा मामला ये है कि यहाँ पर इनको माल लाने में भी आसानी थी, माल ले जाने में भी आसानी थी, ले जाने में ज़्यादा आसानी थी कि जब ये आपके तटों पर अपने माल को जो भी यहाँ से ख़रीदते थे व्यापार में अपने, उसको अपने अपने फैक्ट्रीज़ में इकट्ठा कर लेते थे, कारखानों में या किले में या दुर्ग में, और ठीक वहीं से अपने जहाज़ों में लाद करके अपनी अपनी जगहों पर बेचते थे, और वहाँ से फिर यूरोप के अलग अलग हिस्सों में वो माल जाता था, और ये 50-50, 100-100 गुना तक हमारे यहाँ से कमाई करते थे। तो इस क्रम को आपको ध्यान रखना है, किस क्रम में आए, इसके बाद किस किस तिथि में आए, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री किन किन जगहों पर किस किस तिथि में लगाई। ठीक है, अब अगर बात करें तो पुर्तगालियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वैसे तो पहला जो है फ्रांसिस डी अल्मीरा है, लेकिन ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी को पुर्तगालियों का क्या कहा जाता है कि यही व्यक्ति है, यही गवर्नर जनरल है जिसने पुर्तगालियों को भारत में पूरी तरह से स्थापित किया, इनके व्यापार को स्थापित किया, और काफ़ी हद तक इनके प्रशासनिक कार्यों में भी इसने मदद की। तो ये आपके यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात हो गई, इसके बाद में उनके द्वारा लगाई गई फैक्ट्रीज़ की बात हो गई। अब इसके बाद में उसके बाद हम अगले सेशन में इसकी बात करेंगे कि किसने किसको भगाया और आखिर में कौन रह गया। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले क्योंकि पुर्तगाली आए, उसके करीब 100 साल के बाद डच आए, फिर पुर्तगालियों के करीब 100 साल के बाद अंग्रेज़ आए, फिर डेनिश आए, और फिर 1664 में आपके फ्रांसीसी आए। लेकिन जब हम महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करेंगे तो इसमें पुर्तगाली हैं, इसके बाद में और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? आपके अंग्रेज़ हैं, और फिर नंबर 3 पे फ्रांसीसी हैं। इन्हीं तीनों में त्रिकोणीय जंग चलती हैं कि कौन अपना ज़्यादा दबदबा बना पाएगा भारत में, कौन ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार पर अपना कब्ज़ा जमा पाएगा। तो आगे वाले सेशन में हम इन्हीं तीनों शक्तियों की बात करेंगे कि किसने किसको कमज़ोर किया, किसने किसको कब हराया, कौन सा युद्ध लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, उसका क्या रीज़न रहा, ये सभी हम बातें अगले सेशन में करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में आप इतना ही देख लीजिए कि पहले आपको पुर्तगालियों के आगमन के क्रम को याद रखना है, अच्छे से इनकी डेट्स को याद रखना है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी पहली फैक्ट्री कब लगी और कहाँ लगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आज का हमारा सेशन, आधुनिक भारत का पहला क्लास। अगर आपको पसंद है उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें और हमारे इस कंटेंट, हमारे इस सेशन का वो भी लाभ उठा सकें, और अपने आने वाले पेपर्स में अच्छे से मार्क्स को जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।